अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम तफ़हीम भारत का एक पैराग्राफ देखेंगे जो मैं आपको यहाँ पे पढ़कर सुनाऊंगी, और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हम साथ साथ देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग उसके आंसर्स बताएंगे। अपनी नोटबुक में आप लोग आंसर्स लिखेंगे। तो चलिए भारत की तरफ बढ़ते हैं। यह भारत हमारे हमसाया मुल्क के बारे में है। हमारे हमसाया मुल्क चीन में काम का मतलब जिस्मानी मेहनत होती है। चीन में मेज़ कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के हाथों में भी ज़ख़म होते हैं, जिससे हाथों की जिल्द खुरदरी और सख्त हो जाती है। चीन में नरम हाथों को अच्छा नहीं समझा जाता। यानी चीन में नरम हाथ किसके होते हैं? जो काम नहीं करते। आमतौर पर नरम हाथ उनके होते हैं, तो जो काम करते हैं उनके हाथ जो वो सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो नरम हाथों को चीन में बेहतर नहीं समझा जाता। इसका क्या मतलब है कि चीन में काम ना करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, चीन में हर शख्स अपनी रोज़मर्रा कामों के साथ जिस्मानी मशक्क़त करता है। इनके दानिशवर और लिखारी लिखने के बाद सड़कों पर रोड़ी कूटते हैं, खेतों में गुडी करते हैं और गलियों में ईंटें लगाते हैं। ये लोग इन कामों का मुआवजा भी नहीं लेते। ये वो शौक़ से करते हैं कि सारे काम जो हैं। ठीक है, अहले चीन दुनिया में पहले मौजूद थे जिन्होंने मेहनत को फ़लसफ़े की शक्ल दी और अपनी मेहनत के बलबूते पर लोगों की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बन गए। इस वक्त चीन ऐसी मुआशी ढलवान बन चुका है जिसने दुनिया के तमाम मुआशी दरियाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। आज चीन के बारे में कहा जाता है कि किसी मुल्क में इस वक्त तक तजारत, कारोबार और सनत का अमल मुकम्मल नहीं होता जब तक वहाँ चीनी माहिरीन कदर नहीं देखते। यानी चीन जो है वो आज इतनी तरक्की उसने कर ली है। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ चीनी बाशिंदे ना पहुँचे हों और उन्होंने वहाँ की मईशत से अपना खराज वसूल ना किया हो। ये महज चीनियों के हाथों की मेहनत का कमाल है। चीन दुनिया का पहला मुल्क था जिसने काम को आदत का दर्जा दिया। ठीक है, काम यानी कि वो ज़रूरत के लिए काम नहीं करते थे, वो आदत समझ कर काम करते थे। माओ ज़ेडुंग और चू एन लाई ने खुरपा, कस्सी, गेंती और झाड़ू को हर चीनी घर का हिस्सा बना दिया। चीन में 70 लाख चीनी बाशिंदे रोज़ाना अपनी साइकिलों पर गेंती, झाड़ू, कस्सी और खुरपा बांध कर घर से निकलते थे और रास्ते में आने वाले करीब तरीन खेत में काम शुरू कर देते थे। ये उनकी आदत बताई जा रही। ठीक है, ये लोग घर से निकल कर किसी गली और किसी सड़क के किसी हिस्से की मुरम्मत शुरू कर देते थे। किसी दहलीज़, किसी दुकान और किसी कारखाने में झाड़ू देना शुरू कर देते थे। ये लोग काम करते हुए किसी से पूछते नहीं थे कि ये कारखाना, ये दुकान, ये खेत किसकी मलकियत है। वो सिर्फ काम शुरू कर देते थे। उनको ये इससे गर्ज नहीं थी कि वो किसका काम कर रहे हैं। ठीक है, चीन के लोग चीन की सरहदों में भी मौजूद हर जगह को अपनी मलकियत समझते थे और मलकियत के जज्बे से सरशार होकर इसे संवारने लगते थे। यानी वो अब हर चीज़ को अपना ही समझते थे और अपनी, जिस तरह से इंसान चीज़ संवारता है, बेहतर करता है, उसी तरह से वो अपनी चीज़ समझ के दूसरों की भी हेल्प करते थे। ठीक है, चीन में कहा जाता है कि अगर आपके पास 2 हाथ हो तो आप दोज़ख को जन्नत बना सकते हैं। ये चीनी दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने संग तराशों की तरह अपने हाथों से तरक्की का बुत तराशा, जिन्होंने अपनी उंगलियों और हाथों से तरक्की का पहाड़ तय किया। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैंडी ने कहा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान को हाथ दिए हैं, लेकिन इसने हाथों का इस्तेमाल सिर्फ चीनियों को सिखाया है। तो ये उस अमरीकी सदर का कहना था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को हाथ दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल कौन करते हैं? चीनी करते हैं। तो ये चीनियों के हाथों और इनके हाथों की हुनरमंदी का कमाल है कि आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत है। चीन का दावा है कि अगर दुनिया हमसे कुछ सीखना चाहती तो इससे हमसे काम करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था जिसमें चीनियों के काम करने के जज्बे के बारे में बात की गई थी। अब इसके मुतालिक कुछ सवालात हैं जिसके जवाब आप लोग देंगे। सवाल नंबर 1 है, चीन में किस मुल्क के हाथों को किस किस्म के हाथों को अच्छा नहीं समझा जाता? चीन की मुआशी हालत के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? अमरीकी सदर ने चीनियों के बारे में क्या कहा था? और चीनियों ने कौन सा बुत तराशा था? इस इबारत में कौन सा अखलाकी सबक पोशीदा है? ठीक है जी, तो ये सवालात हैं जिनके जवाब आप लोग अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।